दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया 2026 चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से और मुख्य द्वार से तुरंत हटाए। यह चीज माता रानी ऐसे घर में कभी नहीं आती जिस घर में होती है। यह वस्तुएं आज ही घर से बाहर फेंक। अगर आपने यह चीज घर से बाहर नहीं फेंकी तो माता रानी आपके घर में कभी नहीं आएगी। व्रत रखने का फिर कोई फायदा नहीं। दोस्तों, नवरात्रि का विशेष पर्व नवरात्रि है, यानी नवरात्र। आपको बता दें, नवरात्रि के पूरे 9 दिन सपनों की दुनिया की तरह होते हैं। गंगा सागर से भी पवित्र होते हैं। गंगा सागर की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ 9 दिन भक्तों के जीवन में विशेष फल की सौगात लेकर आते हैं। आपको बता दें, 2026 में इस साल 19 मार्च बृहस्पतिवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इसी वजह से माता की सवारी पालकी है, जो सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इससे खुशहाली सुख समृद्धि आती है। माँ दुर्गा का पालकी पर आना अच्छी बारिश, भरपूर फसल और किसानों की समृद्धि का संकेत दे रहा है। भक्ति का आनंद, भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन काम ना ज्यादा। पूरे के पूरे 9 दिनों तक मनाए जाएंगे। मां वैष्णो रानी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2026 में 19 मार्च दिन बृहस्पतिवार से शुरू होकर 27 मार्च के दिन समाप्त होंगे। चैत्र नवरात्रि की सप्तमी को है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को मां दुर्गा के साथ में स्वरूप महाकाल रात्रि का पूजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 26 मार्च को है। इसे दुर्गा अष्टमी या महा अष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि की नवमी को महानवमी कहा जाता है। इस बार महानवमी 27 मार्च है। नवमी तिथि पर मां दुर्गा के नवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। कन्या पूजन आप सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन तीनों शुभ मुहूर्त में किसी भी दिन अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त वैदिक गणना अनुसार इस वर्ष घट स्थापना के लिए प्रातः 6:52 बजे से 7:43 बजे तक का समय विशेष शुभ रहेगा। इसके अतिरिक्त दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में 12:05 बजे से 12:53 बजे तक भी कलश स्थापना कर सकते हैं। साधक अपनी सुविधा अनुसार समय पर घट स्थापना नवरात्र त्योहार की शुरुआत कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा अति उत्तम, मंगलकारी, मन वांछित फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा आनंद पूर्वक बरसती है और पूजा पाठ का फल कई करोड़ गुना प्राप्त होता है। दोस्तों, अब जानते हैं वह ऐसी कौन सी चीज हैं जिन्हें नवरात्र आने से पहले बाहर फेंक देना चाहिए। लिए जानते हैं। देखिए, हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसके अनुरूप हमें परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं, या फिर घर में पैसा तो आता है लेकिन घर में ठहरता नहीं है। यदि घर में पैसा आ भी जाता है तो कोई ना कोई रोग की तरह बीमारी या गृह क्लेश पड़ जाती है। अचानक पैसा बढ़ता और घटना भयंकर, कष्टकारी, चिंताजनक संदेश होता है। अगर आपने हमारी यह वीडियो देख ली तो माता रानी आपके घर में कभी गरीबी नहीं आने देगी। आप फिर से फल फूल जाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार घर में जो है समस्याएं निरंतर उत्पन्न होती रहती है और घर में जो है निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें होती है जिनका यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे घर की समस्याएं, गरीबी, वह जो भी परेशानी होगी उसका अंत हो जाएगा। क्योंकि घर की जो मुख्य कार्य योजना होती है उसके अनुरूप हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण हमारे घर में परेशानी आती है, गरीबी आती है और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कई बार देखने में ऐसा आया है कि व्यक्ति बहुत धनवान रहते हैं लेकिन धीरे धीरे करके उनकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर होती जाती है और वह अमीर से गरीब बन जाते हैं। तो ऐसे कुछ जो है वास्तु के टिप्स होते हैं जिन्हें जीवन में अपनाना चाहिए। अपने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इनको अपने में आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है। केवल छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि
यह बातें हमारे जीवन के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी प्रगति के लिए आवश्यक होती है। यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही जीवन में हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे तथा माता लक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी रूप से वास होगा। धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि लक्ष्मी जो है उन घरों में वास नहीं करती है जहां पर लक्ष्मी के विपरीत कार्य किया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे कार्य है जो माता लक्ष्मी को, कुबेर भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी इन कार्यों को करने से कुबेर भगवान तथा दूसरों जो है नाराज हो सकती है, रुष्ट हो सकती है, हमारे घर को छोड़कर के जा सकती है तथा हमारे घर में परेशानी और गरीबी आ सकती है। यानी अलक्ष्मी और दरिद्रता का वास हमारे घर में हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे घर से लक्ष्मी चली जाएगी तो हमारे घर में लक्ष्मी की जो दूसरी बहन है जिनका नाम है अलक्ष्मी, जिसे दरिद्रता कहा जाता है, निवास करेगी। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वह बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं और शायद ही आज तक आपको किसी ने बताई होगी। और इन बातों का ध्यान यदि अपने घर में रखेंगे, परिवार में रखेंगे, तो निश्चित तौर से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा तथा आपके घर की गरीबी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यह वह बातें हैं जो घर में दरिद्रता उत्पन्न करने वाली होती है, जो घर में गरीबी का आगमन करवाने वाली होती है। इसलिए आप कतई ऐसे कामों को ना करें जिससे घर में दरिद्रता आए, कमजोरी आए, घर में जो है कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस घर में साफ सफाई नहीं रहती है, जहां पर गंदगी पड़ी रहती है, वहां लक्ष्मी कदापि निवास नहीं करती है। तो सबसे पहले बात यह है कि आपको अपने घर की प्रत्येक दिन अच्छी प्रकार से साफ सफाई अवश्य करना चाहिए। दूसरा प्रमुख बिंदु है कि घर में किसी भी सदस्य को सूर्योदय के समय तथा सूर्य अस्त के समय सोना नहीं चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वहां के सदस्य सोते हैं, उसे घर में दरिद्रता आने लगती है, धीरे धीरे करके वहां की समृद्धि समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रयास करें कि घर का प्रत्येक सदस्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय न सोए। और तीसरा बिंदु है कि आपको सूर्य अस्त के समय झाड़ू नहीं लगना चाहिए तथा रात में भी घर में झाड़ू नहीं लगना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो आप कचरा समेट करके इकट्ठा करके घर में रखते, लेकिन झाड़ू लगा करके बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तथा चौथा पॉइंट है कि आपके घर में आए हुए अतिथियों का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। अतिथि भगवान का रूप माने जाते हैं। जब भी अतिथि आते हैं तो आपके पास यदि कुछ स्वागत करने योग्य वस्तु नहीं है तो आप मीठे और मधुर वाणी से उनका स्वागत तथा सम्मान कर सकते हैं, लेकिन कदापि आपको अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर करने से घर में जो है लक्ष्मी और दरिद्रता का वास होता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि हमारे जो नाखून होते हैं अक्सर बड़े हो जाते हैं, तो कई लाख लोग जो है अपने दांतों से नाखून काटने लगते हैं। यह बड़ा ही अशुभ संकेत है। जिस घर के सदस्य अपने नाखूनों को दांतों से काटते हैं और उसे घर में गरीबी रहती है, यानी दरिद्रता का वास होने लगता है। इसलिए आप नाखून को कदापि दांतों से न काटे तथा नाखून को यदि आपको काटना है तो नेल कटर से या अन्य किसी माध्यम से काट ले तथा उनका एकत्रित करके पेपर में बंद करके घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तथा शाम के समय यानी सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय नाखून नहीं काटना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि जब हम नाखून काटे तो इधर उधर नाखून फैलने नहीं चाहिए, इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होगा। और उसके बाद हम आपको छठ पॉइंट बता दें कि घर में बंद घड़ी कदापि नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही घर में जो भी बंद पड़े उपकरण जो है खुला नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में बंद घड़ी है या बंद टीवी है या बंद कंप्यूटर है या बंद मोबाइल है या बंद स्कूटर है या बंद कर है या कोई भी टेक्निकल वस्तु जो बंद पड़ी हुई है बहुत दिनों से, तो उसको खुली ना रखें, उसको पैक करके आपको रख देना चाहिए, क्योंकि वह यंत्र जो है हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। इसलिए कोई भी यंत्र को जो बंद है उसको खुला बिल्कुल ना रखें। यदि हटा सकते हैं और चालू कर सकते हैं तो
बहुत अच्छा है, नहीं चालू कर सकते हैं तो पैक करके आपको रख देना चाहिए। इसके अलावा टूटी कंघी करते रहते हैं, ऐसा करने से घर में दरिद्रता का और गरीबी का वास होगा, तो इसलिए आपको टूटी कंघी का कदापि उपयोग घर में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो घर की माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, महिलाएं होती हैं, अक्सर क्या करती है, खड़े खड़े ही अपने बाल संभालने लगती है। यह बिल्कुल गलत माना जाता है, क्योंकि बाल संवाद ना हो तो बैठकर के बाल संभालना चाहिए, खड़े खड़े कदापि बाल नहीं संभालना चाहिए। इसके अलावा रसोई घर या किचन में तथा पूजा घर में कभी भी बाल नहीं संभालना चाहिए। ऐसा करने से घर में जो है देवी देवता नाराज होंगे और घर में दरिद्रता आने लगेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगला जो पॉइंट है कि घर के जो सदस्य हैं उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। कई लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि वह झूठ बोलने की हद कर देते हैं। जो व्यक्ति या जिस घर में ज्यादा झूठ बोला जाता है वहां पर दरिद्रता यानी गरीबी का वास होता है। यदि किसी की जान बचाना हो या किसी व्यक्ति को संकट से निकलना हो या आपातकाल में आपको झूठ बोलना पड़े तो वह पाप नहीं होता है, क्योंकि आपातकाल है, मर्यादा नास्ति। इसलिए आपातकाल में आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अकारण बिना कारण आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिस घर में जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा या कलह निरंतर होता रहता है वहां से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। कहा गया है कि सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। इसलिए परिवार के लोगों को आपस में मिलजुल करके प्रेम भाव के साथ में रहना चाहिए। जिस घर में लोग प्रेम से रहते हैं वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही आपको जो है ऐसा करते रहना चाहिए कि एक दूसरे को मीठी वस्तु कुछ ना कुछ हमेशा खिले रहना चाहिए। कभी शक्कर खिला दो, कभी गुड़ खिला दो, कभी शहद खिला दो, कभी मिश्री खिला दो, कभी मिठाई खिला दो। तो परिवार के लोग जब आपस में एक दूसरे को मिठाई या मीठी वस्तु खिलाने रहेंगे तो उनमें प्रेम बना रहेगा। इसके अलावा जो अगली बात है कि लोग जो सोते हैं तो सीधे सोना चाहिए। करवट से सोने का विधान है, दोनों करवट से आप सो सकते हैं। विशेष करके बाईं करवट सोने से जो है समृद्धि आती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन उल्टे नहीं सोना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि हमेशा उल्टे सोना। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पेट खराब है या अन्य कोई समस्या है या डॉक्टर ने आपको बताया है कि उल्टे सोना है, तब आप सोए, कोई बुराई नहीं है। इन अधिकतम यदि आप उल्टे सोएंगे तो आपके घर में दरिद्रता आएगी, कमजोरी आएगी, गरीबी आएगी। अगला बिंदु है घर में यदि आप पीने का पानी रखते हैं तो उसे पीने के पानी को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। खासतौर से रात के समय पीने का पानी जो रखा रहता है उसमें ढक्कन ढक करके रखना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही पीने के पानी को टक करके ही रखना चाहिए। जिस घर में पीने का पानी खुला रखा जाता है वहां पर भी दरिद्रता वास करने लगती है। और उसके बाद अगला बिंदु है मुख्य द्वार के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। देखने में आता है कि घर की जो महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, बड़ी महिलाएं होती हैं या बहुएं होती हैं, वह मुख्य द्वार में बैठकर के चर्चा करने लगती है। यह बिल्कुल गलत है। या तो अंदर बैठ जाइए या बाहर बैठ जाइए, लेकिन मुख्य द्वार के बीचों बीच कभी भी नहीं बैठना चाहिए। विशेष तौर से सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय मुख्य द्वार पर नहीं बैठना चाहिए। घर में ज्यादा मकड़ी के जेल हो जाते हैं, वहां पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है और उसे घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। इसके अलावा अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। जिस घर में लोग अंधेरे में भोजन करते हैं वहां पर दरिद्रता आती है, नकारात्मक शक्तियां उस घर में वास करती है। अगला बिंदु है घड़ा उठाकर के घड़े से पानी नहीं पीना चाहिए। यदि पानी पीना है तो गिलास से पानी पिए, ऊपर लोटे से आप पानी पी सकते हैं, लेकिन घड़े को झूठा करके कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो जूते चप्पल होते हैं वह उल्टे नहीं पड़े रहे और आने वाले लोगों की सीधी दृष्टि जूते चप्पल पर नहीं होना चाहिए। जूते चप्पल को छुआ करके रखना चाहिए। जिस घर में द्वारा के आसपास फैले हुए जूते चप्पल पड़े
रहते हैं, वहां पर महालक्ष्मी कदापि उस घर में प्रवेश नहीं करती है। उस घर में हमेशा के लिए गरीबी निवास करने लगती है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। और यदि आपके घर में कोई भी याचक आता है, भिखारी आता है, ब्राह्मण आता है, साधु संत आता है, तो आप खाली हाथ न लौटने दे, उसको कुछ न कुछ जरूर दें। आपके घर में जो उपलब्ध है वह एक सिक्का भी आप दे देंगे तो भी आपको दोष नहीं लगेगा। तथा ब्राह्मण साधु संत की बुराई कभी नहीं करना चाहिए और भगवान की निंदा कदापि नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर देखते हैं कि हंसी मजाक में भगवान की निंदा करने लगते हैं। इस प्रकार धर्म ग्रंथों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए, बिना नहाए हुए रामायण को, भागवत गीता जी को या कोई भी धर्म ग्रंथ को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तथा घर में महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को मातृशक्ति माना गया है। जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है उस घर को माता महालक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाती है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यंत्र पूजन के नई रमन के तत्र देवता, जहां पर नारी की पूजा की जाती है वहां पर सारे देवी देवता रमन करते हैं। इसलिए हमारे घर की मातृ शक्ति का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनका हमेशा जो है ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा घर के जो बच्चे होते हैं उनको गाली नहीं देना चाहिए। लोग अक्सर अपने घर के बच्चों को गाली बोलते रहते हैं और बुरा भला उनको कहते रहते हैं। यह बिल्कुल गलत है। जिस घर में बच्चों को गाली दी जाती है उसे घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए बच्चे क्योंकि भगवान का रूप माने जाते हैं, इसलिए बच्चों को कभी भी गाली नहीं देना चाहिए। तथा अपवित्र अवस्था में देवस्थान को या भोजन स्थान को या खाने पीने की वस्तुओं को छूना नहीं चाहिए। यदि आप पवित्र हैं, यानी आप या तो महिलाएं जैसे मासिक धर्म में होती है, उसे दौरान भी उनको रसोई घर को और देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप शमशान से आए हैं तो भी आपके घर की किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और इसके बाद शमशान में जब आप जाते हैं तो वहां पर हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शमशान क्योंकि गंभीर विषय होता है और वहां से जो है मोक्ष द्वार की शुरुआत होती है। इसीलिए शमशान के स्थान पर कभी भी जाकर के हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि आप यदि कटिंग करवाते हैं, बाल कटवाते हैं, तो आपको 40 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 40 दिन जैसे ही हो जाए वैसे ही बाल कटवा लेना चाहिए। वैसे तो उसके पहले भी आप कटवा सकते हैं, लेकिन 40 दिन से अधिक हमारे बालों को हमको नहीं रखना चाहिए। 40 दिन हो जाए तो वैसे ही आपको कटिंग करवा लेना चाहिए। तथा व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए, घर के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो और माता हो, बहाने हो, वह ऐसी कोई भी बात ना बोले जो बुरी लगती हो। यानी जैसे आप कहते हैं कि फैलाने की मृत्यु हो जाए या फैलाने का बुरा हो जाए। यदि आप बार बार ऐसी वाणी को अपने मुंह से निकालेंगे जो आपके मुंह पर चुकी सरस्वती 24 घंटे में एक बार विराजित हो जाती है और वह बात सच हो जाएगी। इसलिए मुख से हमेशा जो है अच्छी बात निकालना चाहिए, अच्छे विचार उत्पन्न होना चाहिए। हम जो भी बोले सोच समझ करके बोले, किसी के बारे में भी बुरा ना बोले। यदि ऐसा हम करेंगे तो निश्चय ही हमारे घर में सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी तथा घर से नकारात्मक शक्तियां हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाएगी। तो भक्तजनों, माता बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और जय माता दी जरूर लिखें। अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।